बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलने नहीं जा रही। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल ही इस बात की घोषणा कर दी थी। सवाल हुआ था बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे को लेकर के। तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि महंगाई बढ़ती है तो लोगों को परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिहार सरकार कोई रियायत नहीं देने जा रही। आज इसी मसले पर नीतीश कुमार के सहयोगी और बीजेपी की तरफ से सरकार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी सवाल हुआ। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कह दिया कि नीतीश जो कह रहे हैं वही सही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो दुनिया भर में एक साथ जो दरें बढ़ती हैं घटती हैं उसके पैमाने पर तय होती हैं, लिहाजा बिहार सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि पहले नीतीश और अब तारकिशोर प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रियायत नहीं मिलने जा रही। आइए सुनवाते हैं आपको इन दोनों नेताओं का बयान। पेट्रोल डीजल इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे न राहत, लेकिन अगर कोई चीज़ इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना, तो पहले भी बहुत बढ़ रहा था तो पूरे देश में फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, फिर राज्यों को भी कहा, कई राज्यों ने भी निर्णय लिया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया किया, तो अभी फिर बढ़ रहा। तो इसके बाद तो अब आगे की बात होगी ना। अभी तो तत्काल ऐसा है नहीं कि आप हर रोज़ सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन हाँ, बढ़ रहा है तो जरूर केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे सोचेगी। अब बढ़ रहा है फिर घटेगा या क्या स्थिति है अभी तो ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए उसके बारे में तो केंद्र की तरफ से ही सारी बातें आएंगी। तो अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है। अरे बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को तो हो ही जाता है ना समस्या, लेकिन अगर कहिएगा कि अभी तत्काल हम लोग कुछ कर पाएंगे तो अभी इतना ज़्यादा अचानक तुरंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समस्या तो है ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर स्थिति नॉर्मलाइज करे। रोज़ तो हम लोग देखते ही न है, प्रतिदिन न्यूज़ तो रहता ही न है, तो कभी कभी 3 दिन 4 दिन बंद रहता है तो भी न्यूज़ रहता है। तो इसलिए अभी तो उसके बारे में कोई सीधे अभी कोई तत्काल तो कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए अभी कुछ समय और देखिए क्या होता है। देखिए जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनके कीमतों का बढ़ना घटना बहुत हद तक जो वैश्विक जो उसका दर है उस पर भी निर्भर करता है, और ये घटती बढ़ती रहती है, तो उसका बहुत तुरंत ऐसा कोई समाधान नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि अपने देश के लोगों को कोई बहुत ऊंचे दर पर कोई चीज़ें मिले। लेकिन जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़े देश हैं और कई चीज़ें हैं जो वैश्विक स्तर पर, वो सारी चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं। और केंद्र सरकार के बारे में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर उसको गौर कर रही है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।